नमस्ते दोस्तों, ओम शांति। हम सभी के दिल में जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने की चाह होती है, परंतु हम में से कुछ लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी भी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, यह कहानी राम भाव की कहानी है। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर एक साइकिल से लेकर होंडा सिविक गाड़ी तक का सफ़र तय किया। यह उनके पुरुषार्थ और उनकी मेहनत की कहानी है। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। आज की कहानी पुणे के निवासी राम भाव की है। अंगूठा छाप राम भाव पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर हैं। राम भाव घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में भी दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन राम भाव पर पुणे निवासी निनाद वेंगुलेकर की नज़र पड़ी। निनाद ने राम भाव से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देख रेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। राम भाव मान गए। निनाद ने पूछा, बगीचे के रख रखाव में कितने पैसे लेंगे? तो राम भाव ने कहा, जो भी निनाद सहर्ष देंगे वह स्वीकार कर लेंगे। असल में राम भाव के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के पौष इलाके में था। वहाँ अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियाँ थीं। अगली सुबह राम भाव साइकिल पर आए। निनाद ने कहा, राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में राम भाव ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी राम भाव का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक राम भाव जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। राम भाव ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में राम भाव ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नज़र राम भाव के काम पर पड़ी, तो उसने राम भाव को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के पेड़ पौधे लगाने का ठेका दे दिया। राम भाव ने फिर सब दिन रात एक कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने राम भाव की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने राम भाव को फ़ोन मिलाया कि वह पुनः बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को राम भाव से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। राम भाव ने कहा कि वह कुछ देर में उनके बंगले में पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद वेंगुलेकर के बंगले में आके एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा कि यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स से कहा, पहचाना सेठ, मैं राम भाव। क्या वही राम भाव जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था? हक्के बक्के निनाद को राम भाव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खो देगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। राम भाव ने औजार निकाले और काम पर जुट गए।
उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते राम भाऊ ही दिखे। इसी दरमियान निनाद ने राम भाऊ की यह तस्वीरें खींच ली। निनाद के लिए सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था, आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफ़र में राम भाऊ का एक ही हमसफ़र रहा, उनका पुरुषार्थ और उनकी मेहनत। हम सब भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करेंगे। ओम शांति।